बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर दिए। आज हम प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का और किसी भी आर्बिट्री नंबर लेंगे x या y और इसके ज़रिए ही हम सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारा प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके साथ दिया गया है a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर 3 सेट दिए गए हो तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन लेंगे, इसके बाद ये वाला पोर्शन लेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे इसके और फिर इस वाले को लेंगे और इसके बराबर प्रूफ करेंगे। तो वही तरीका कर दो जो हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास अगर दो सेट आ जाए और इसके दरमियान x बिलोंग टू a यूनियन b हो तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, x बिलोंग करेगा a में, यूनियन का मतलब क्या है, या b में करेगा, x बिलोंग टू b। मैंने क्या लिख लिया, r लिख लिया। क्यों कि यहाँ पर x बिलोंग करेगा या a में और या b में करेगा। समझ गए? तो इसका मतलब दोनों ही सेम है, या a में करेगा या b में करेगा। अब अगर x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b आ जाए तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया है कि क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू a करेंगे और a लिखेंगे, x बिलोंग टू b लिखेंगे। और यही भी बताया था कि एन की जगह हम ये लिख सकते हैं और आर की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो वही तरीका करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले यही 3 सेट लेंगे। मैंने यही 3 सेट ले ली और प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये तो तीनों में बिलोंग करेंगे। एक्स कोई आर्बिट्री नंबर है, एक्स कोई आर्बिट्री सेट है और एक्स हमारे पास ए में भी करेगा, बी यूनियन में करेगा और सी में करेगा। तो इसके इंटरसेक्शन में भी ये बिलोंग करेगा। समझ गए? अब यहाँ पर देखें तो एक्स बिलोंग करेगा ए से और इसकी जगह क्या लिखेंगे, एन लगाएंगे। फिर एक्स बिलोंग करेगा बी में, एन मैंने अपनी जगह पर लिख लिया। फिर एक्स बिलोंग करेगा बी में और दरमियान में क्या है, यू है। तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं x बिलोंग टू b यूनियन c लिखूँगा। अब x बिलोंग करेगा a में एंड अपनी जगह पर x बिलोंग टू b में करेगा और r यहाँ पर लिखेंगे, u की जगह r लिखेंगे। अब x बिलोंग टू c आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके जगह यहाँ पर दरमियान में लिख लिया है एंड का मतलब क्या होता है, x बिलोंग करेगा a में भी और b में भी, x बिलोंग करेगा a में भी और b में भी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों के लिए यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं। तो जब यहाँ पर 2 सेट दिए गए तो x बिलोंग करेगा a में भी और b में भी और x बिलोंग करेगा c में भी। तो यहाँ पर हम दरमियान में r अपनी जगह पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर x बिलोंग करेगा a में भी और x बिलोंग करेगा c में भी। क्यों लिख लिया, यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो r दिया गया है तो इसलिए ये इसमें भी करेगा तो r लिखेंगे, x बिलोंग करेगा a में भी और c में भी। अगर यहाँ पर n होता और यहाँ पर r होता तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दरमियान में n लिखेंगे। समझ गए? तो दूसरा प्रूफ करेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 ऐसे सेट आ जाए तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 सेट ऐसे आ जाए तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला पोर्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर ले लो, ये लिख लिया। अब ऐसे सेट आ जाए तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, दरमियान में एन में है और यहाँ आर है तो दरमियान में क्या लिखूँगा, यूनियन। तो ये हमारे पास इसका एक सबसेट हो गया। क्यों ये इसका सबसेट है आप खुद से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमने x जो एलिमेंट है वो कल किस से लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। तो जब मैंने ये इससे ले लिया तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट मीन ये इसका कई एलिमेंट इसमें हो गए ना, तो इसलिए मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लिया। अब दूसरा हम प्रूफ करेंगे इसका कन्वर्स भी प्रूफ करो। वही तरीका करेंगे जो आपने पढ़ लिया हो
ये सबसे पहले y बिलोंग करेगा, y भी ले लो x भी ले लो तो दोनों सेम है, समझ गए, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर ए सबसे पहले इंटरसेक्शन बी में करेगा, आर यू की जगह यू लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर मैंने आपको बताया है कि इसकी जगह वो एलिमेंट बी लिख सकते हैं। वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी में। अब यहाँ पर देखिए वाई बिलोंग करेगा ए में भी एंड वाई बिलोंग करेगा बी में भी। अब यहाँ पर देखिए दरमियान में क्या लगाऊंगा, आ लगाऊंगा और वाई बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा सी में। वही तरीका मैंने कर दिया। अब जब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने y बिलोंग करेगा a में भी और y बिलोंग करेगा b में भी, तो इसका मतलब क्या है, y बिलोंग करेगा a में भी, दोनों में है। तो ये तो यहाँ पर कॉमन है, तो y बिलोंग करेगा a में, मैंने एक ले लिया और दरमियान में ये एंड है, तो दोनों दरमियान में क्या है, एंड है, तो इसलिए मैंने एंड लिख लिया। और y बिलोंग करेगा एक बी में भी और y बिलोंग करेगा सी में भी, तो दरमियान में मैंने अपनी जगह एंड लिख लिया। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, दरमियान में आर है तो इसकी जगह यू लिखूँगा। फिर जब ये मैंने लिख लिया तो ऊपर से आप खुद से देख सकते हैं कि यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, एंड की जगह एन लिखूँगा और यहाँ ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हमने ये क्या सपोज किया था कि y बिलोंग करेगा किस में, इसमें, तो ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट है ना। तो जब मैंने ये सपोज किया था तो आप खुद देख सकते हैं कि ये इसके बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो 1 और 2 को अगर आप देखें तो वो सेम आ गए, तो ये इसके बराबर आया और ये इसके बराबर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमने ये सबसेट ले लिया तो मैंने आपको बताया है कि जब हम a इज़ अ सबसेट ऑफ b और b इज़ अ सबसेट ऑफ a, जब इसको प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास a इक्वल टू b आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल आ गए। अब दूसरा भी देखो तो वो भी उस तरह ही आप खुद से देख सकते हो कि सबसे पहले हमने x बिलोंग करेगा a में और इस तरह आप खुद से देखो तो वही प्रूफ है। लेकिन आर और एंड दरमियान में मैंने सिर्फ चेंज किया है, आप खुद से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपके कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर x लिया है, तो आप खुद y ले लो या x ले लो तो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर भी वही सबसेट मैंने बना दिया है, आप खुद से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो वही तरीका हमने किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।